नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 7 की। ठीक, और इसमें अपना 4 पाठ पढ़ दिए अपन ने। आज 5वां पाठ है। तो हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते चलते हैं। ठीक है ना। न्यू वाली ये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। ये इमारतें हैं भाई साहब। ये जान कौन की जान किसकी इमारत है। आगे आ जाएगा। ये कुतुब मीनार है। देख कलाकृति, देख क्या मायन कलाकृति है। ये शायद लिखा हुआ है कुछ। हाँ ठीक, बहुत बारीक नक्काशी है। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को चित्र कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है। ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख निकले की काव्य परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है चित्र हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में यानी कि 1200 में एक कम में इसका निर्माण करा। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्योमेट्री रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है। अरबी में गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगरी ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी होती थी। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थरों तथा ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापित व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। दोबारा से देखते हैं यार। चित्र फर्स्ट कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्योमेट्री रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है। क्वेश्चन आ गया, बताइए कुतुब मीनार की जो मीनार है उस पर किस भाषा में अभिलेख लिखे हुए हैं। अरबी में। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है।
ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापित व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ठीक, शासक और इमारतें हैं। ये कुतुब मीनार की इमारत है और इसको देखते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। अभिलेखों की पट्टियाँ कौन सी अभिलेखों की पट्टियाँ? अभिलेखों की पट्टियाँ ये है भी अभिलेख। देखिए लिख रखे हैं कुछ भाषा में, अरबी भाषा में। ये तो नक्काशी है, ये भी नक्काशी है। हाँ यही है, ये और ये। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में कौन सी बनी थी? स्थापत्य कला की मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। आगरा किले के निर्माण। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट में चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। 8 और 4 8 9 10 11 12,000 मजदूर, मायनो रखे 12,000 मजदूर। इनको खावा पियो दिया गया होगा और कहीं और कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह दी गई होगी। बोतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता। रानी जी की बावड़ी। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था।
1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी किया था। रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? वो तो सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे देगा ना, रानी नाथावत, रानी जाटावत, रानी मिल्कावत, रानी जालावत, जब कंफ्यूज हो जाएंगे। आई समझ में? रानी नाथावत बूंदी। राजा कौन था? अनिरुद्ध सिंह की रानी थी किया था। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2 मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। टोड़ा। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सह तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सह तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खम्भों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर। एक मिनट। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत, दरवाजे, खिड़कियाँ अभी भी ऊर्ध्वाधर खम्भों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। सहतीर का मतलब क्या होता है भाई? अनुप्रस्थ सहतीर रखकर। जो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मेहराबों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में शैली का प्रयोग हुआ। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। यह है दिल्ली की कौन? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और यह है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। टोड़ा। सातवीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ बनाने लगे।
छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी ऊर्ध्वाधर खम्भों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ। यह बात तो सही है। क्वेश्चन आएगा, बताइए अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है। यहाँ पर अनुप्रस्थ टोडा निर्माण से निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं या फिर सत्य है। यहाँ अनुप्रस्थ सहतीर से आप क्या समझते हैं। अनुप्रस्थ सहतीर और अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। ठीक। चित्र 3 के शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा। 1 मिनट है भाई, यह चित्र तो 3 के है और यह के है, तो यह तो यह ब्लूप्रिंट है और यह विषय है। बहुत बड़ा मंदिर है यार। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर में चित्र 3 के शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। कंदेरिया धंगदेव 999। क्षेत्र के मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इस जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे तथा सामान्य जनसामान्य को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। जब बता को रह के एरिया में कि यह गर्भगृह है या वह है, यह ब्लूप्रिंट है भाई, यह गर्भगृह है ना, और यह वह है महामंडप है ना, और यह प्रवेश भाग है, प्रवेश द्वार ना, यह प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार या महामंडप और यह गर्भगृह। बना के दे दे यार इनको। ये चित्र 4 इतने ऊपर है मंदिर, देखिए यहाँ से चालू हो या इतने तो सिटी है, फिर यहाँ से मंदिर चालू हो या तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था।
इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दोनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते। सही बात है। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। हाँ, चढ़ाईदार रास्ता बनाया। ऐसा करो है ना, पहला यह बनायो, फिर यह बनायो, फिर यह बनायो, फिर यह बनायो, फिर यह बनायो और फिर यहाँ ऐसा एकदम यहाँ पे तो या तो को बना सका ना। नीचे से शुरुआत करिए। क्यों? इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर रोलरों बाबा तो सही है तेरे, लेकिन रोलरों का ही है। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। शायद रोलर बेस भी हो सके, जैसे कि एक लकड़ी मजबूत लकड़ी है, ठीक है ना। तो दो मजबूत लकड़ी है, अब बाप पे कोई मजबूत भाटो मनेश गला वजन को हो, लेकिन लकड़ी भी मजबूत होनी चाहिए। तो बाप पे भी लकड़ी उनको घुड़काता ले जा सका। हाँ पा फिर में थोड़ा बहुत दाब देनी पड़े, धक्को देना पड़े, तो वह भाटो जा तो जाए और ले भी लकड़ी घूमती जाए, घुड़कती जाए। ऐसा भाई ये रोलर हो, क्योंकि अभी पट्टी जो उतारे ना, तो बे कहीं है कि ये पट्टी उतारे ना पत्थर, पत्थरन के नीचे बे कहीं है कि बे दे दे रोलर मतलब गोल और लंबो मजबूत लो दे दे बाप पे धरे जब सरल दिन से घुड़ कर आगे चल जाए। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत बड़ी खड़ी न हो। इस काम के लिए 4 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। इस काम के लिए 4 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा, जिसे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। मंदिर बनने के बाद इसे गिरा दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई अलग बनाया हूँ, आई समझ में, अलग बनाई। हाँ, यहाँ पर यह कहता यो बनाई होगी चारों मेर, ठीक, चारों मेर बनाई होगी। हाँ, तो चारों मेर बनवा के बाद में जब मंदिर तैयार होगा तो फिर यह को उठा दी। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारूपल्लम। अब क्वेश्चन आ गया, बताइए चारूपल्लम का अर्थ क्या है? चारूपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारूपल्लम चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ऐसे ही उठ के आएगा। बताइए चारूपल्लम संबंधित है। दो मंदिरों को शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर का मंदिर का शिखर कंदड़ीय महादेव के मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? जब ये तो है कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर। क्या आप समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदड़ीय महादेव के मंदिर से दोगुना ऊंचा है? और यह है कंदड़ीय महादेव, धंगदेव द्वारा 999 में।
खंडेरिय महादेव तंगदेव 999 में। और ये है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का शिखर, उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। ना भाई ऊंचा था, शिखर से 2 गुना ऊंचा था। खंडेरिय महादेव के शिखर से 2 गुना ऊंचा था राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। तो ये राजराजेश्वर मंदिर है। वैसे है तो सेम से ये है ना, बनावट वैसी है। है ना? हाँ, ये खंडेरिय महादेव मंदिर और ये राजराजेश्वर मंदिर। कहाँ का? तंजावुर का। किसने करवाया ये नहीं बताया इसमें। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह कार्य चापाकार रूप था। वास्तुकला का यह है चापाकार रूप था। बारहवीं शताब्दी में आई समझ में। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार दोबारा से 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। एक है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चित्र 5 के मेहराब का विस्तृत रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। 1 मिनट, बात तो सही है तेरी, लेकिन यह है विषमण हो। मेहराब का विस्तृत रूप। अलाई दरवाज़ा का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। मेहराब का विस्तृत रूप। अलाई दरवाज़ा का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। भाई ये बोल रहा है क्या? 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चित्र 2 व 2 ख की तुलना चित्र 5 के और ख से करें। ठीक। मेहराब का विस्तृत रूप। मेहराब के मध्य यानी ये ब्लूप्रिंट है, डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। चित्र है ये उस समय का, आई समझ में। ये पत्थर लाए गए हैं
ये हथौड़ी है, ये लकड़ी से इसको सरका रहे, ये बैलगाड़ी वगैरह है, इन पे लाए जा रहे हैं पत्थर हैं। और ये ऊंचा कर्मचारी है जो सभी को देख रहा है। और ये वो बनाया गया है, वो जाने का रास्ता है ना। हाँ लकड़ी सही है। ठीक, फिर यानी कि ऐसे ले जा रहे हैं कंधे पे रख के। और ये इधर देख रहे हैं। और ये आदेश दे रहा है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी से अकबरनामा से लिया गया है। मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण। ठीक, मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने। मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपनी संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राज राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य अपने देवता राज राजेश्वर के पास नहीं थे। ध्यान दे, राजा देवता नाम काफ़ी मिलते थे। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना था। वह बात तो तेरी सही है, लेकिन एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने। अच्छा, राजेश्वर मंदिर का राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राज राजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो।
मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की यह मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुलेमान इल्तुतमिश ने दहलीए कोयना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए कोयना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? राजा का तालाब मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। 1 मिनट नहीं मिला यार। शासक प्राय सामान्य लोगों के, आप देख लेना है, पढ़ते हैं अपन। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारा सिखों के एकत्रित होने और उपासना के स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारा सिखों के एकत्रित होने और उपासना के स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। चित्र 7 कहाँ है? चित्र 8 है, चित्र 7 चित्र 7 है। छोटा हौज अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650-56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650-56 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। केवला मक्का की ओर संकेत। केवला चित्र हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और इसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब कहा गया है। हरमंदिर साहिब
स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। जल का महत्व। पारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आबादी। अच्छा। किबला मक्का की ओर संकेत, पश्चिम। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650-56 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकारों ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। एक शाही वास्तुशिल्पी। ठीक, ये पढ़ लिए अपन ने। अब आ रहा है क्या, मंदिरों को क्यों नष्ट किया। ठीक, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ों वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया था। सेन प्रथम कहाँ का था? श्रीलंका का। किसने किया था? पांड्यन राजा श्रीमर ने, श्री वल्लभ ने। ठीक, श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर, श्रीलंका का राजा कौन था? राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है। उस समय बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकित्ती लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्मसम्मान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने भाई समझ में अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ठीक, बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त हुई सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। अच्छा, राजेंद्र प्रथम ने पागल देख काई चीज़ हथियाली हरायर बन को एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से
प्राप्त एक सूर्य पीठिका चालुक्यों से, और एक गणेश की मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियाँ चालुक्यों से। अब पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति पूर्वी चालुक्यों से, और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप। तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। उड़ीसा के कलिंगों से, जब आगे न बात समझ में भाई, चालुक्यों से तो प्राप्त करी सूर्य पीठिका और गणेश जी की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ है ना। और पूर्व चालुक्यों से एक नंदी मूर्ति, और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, भैरव व भैरवी की कलिंगों से, तथा बंगाल के पालों से काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। सुल्तान महमूद, गजनी का सुल्तान महमूद, यह कौन सा महमूद हो भाई? गजनी का सुल्तान महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले की बात है। ये चल रही है 900 से 1000 ईस्वी की बात। हाँ, तो गजनी का सुल्तान ये सुलेमान वगैरह है ना, चंगेज खा हैं, और इनकी टाइम की बात है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। कौन था समकालीन? राजेंद्र प्रथम का सुल्तान महमूद। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। यार बात तो सही है, लेकिन सुल्तान महमूद अपनी RBSC की बुकन में और नाम सुख है शायद सुल्तान, चल आगे आ जाएगा, देख लेंगे। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर जब क्वेश्चन ये है कि बताइए राजेंद्र प्रथम के समय कौन सा गजनी का सुल्तान समकालीन था? सुल्तान महमूद। फिर मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। ठीक, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनबी, हाँ महमूद गजनबी है, फुल नाम को दे रहे क्यों हम, याद रहे क्यों। महमूद गजनबी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी? बाग, मकबरे तथा किले। ठीक, अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, बता देंगे। धमकीती, बताइए निम्नलिखित में इस कथन किसका है? धमकीती। धमकीती कौन था? बौद्ध भिक्षु। ये उस समय श्रीलंका में था। श्रीलंका में उस समय किसका शासक था? राजा सेन प्रथम। राजा सेन द्वितीय फिर बदला लेता है। सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को। अब ये है मुगल चारबाग। हुमायूं के मकबरा का चारबाग, दिल्ली। (1562 और 71) कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, 1620 और 1631। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, 1620 से 1634। शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर में। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, 1637। लाल महल बारी में
लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। याद कैसे करें, ये ब्लूप्रिंट है, आज समझ में। तो चित्र भी होगा, चित्र 9। चित्र 11। 1562 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? हुमायूं का मकबरा है ये, ठीक। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा का चारबाग, दिल्ली। मुगल चारबाग है ना। हुमायूं के मकबरा का चारबाग, दिल्ली। 1562 और 71। कश्मीर में शालीमार बाग, सीढ़ीदार चारबाग, 1620 से 1634। फिर लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। लाल महल बारी में। लाल महल बारी में। चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। बाग, मकबरे तथा किले, ठीक। मुगलों का दिन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां के साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी गाथाओं में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बागों में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आयतें में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली, कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र 9 में देखें। जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। चित्र 9, चित्र 9, चित्र 9 यह है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों, कश्मीर, आगरा, दिल्ली, जहांगीर, शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पों ने उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक। मेहराबदार प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है? पिस्तक। क्वेश्चन आएगा ना तो ये एमए स्तर का आएगा। पिस्तक बताइए क्या है? मेहराबदार प्रवेश द्वार।
मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारवाक के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिसत की परंपरा में हुआ। 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिसत की परंपरा हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। यह है 1562 से 71 के बीच निर्मित हुमायूं की मूर्तियाँ आप नहरों को देख सकते हैं। पुस्तक क्या है? मेहराबदार प्रवेश द्वार। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारवाक के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिसत की परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती है। पंद्रह सौ बासठ और 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवानी खास और दीवान-ए-आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिहिल सतून अथवा 40 खम्भों सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सतून, बताइए चिहिल सतून क्या है? यहाँ पर चिहिल सतून का अर्थ है चिहिल सतून 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। ची से 40। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, किबला
क़िबला का अर्थ होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रति व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। क़िबला क़िबला क्या है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ों काम की श्रृंखला बनाई गई। बादशाह के सिंहासन के पीछे शाहजहाँ के दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत्य संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ों काम की श्रृंखला बनाई गई। पित्रादुरा पित्रादुरा के जड़ाव काम की श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता एक मिनट फैक्ट कम है लेकिन निश्चय दे रहा है क्या भाई, एकदम बहरंट। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय क्वेश्चन लग तो ये नॉर्मल रहा है यहाँ पर पढ़ रहा है लेकिन क्वेश्चन में से बहुत तगड़ा बन सके। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत्य संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ों काम की श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आरपीएस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आरपीएस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई जहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकड़ा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने उस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसे शाही महल नदी पर स्थित था। उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोही को ही दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोही को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था।
अच्छा, एक मिनट, यह ताजमहल है भाई। पानी है ये, है ना, ये पानी है या भी पानी है। बहुत दिन लगा हुआ भाई वो बनावा में। आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। पेत्रादूरा, उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, वो होती है पेत्रादूरा। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। दिल्ली के शाहजहानाबाद की तुलना आगरा की योजना से करें। यमुना नदी, ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। यह दीवार है, फिर यह यमुना नदी है ना। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य द्वार पर जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं? 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। जामा मस्जिद तो यह लग रही है मुख्य मार्ग साथ क्या है? नहीं, यह लग रही है यार जामा मस्जिद। या पता को नहीं यार, यह भी है या यही है शायद जामा मस्जिद।
क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इस क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं व बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं यानी जेब में हाथी रह गया, पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्यात्म मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचयन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बांग्ला गुम्बद अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 देखें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। ये क्या है? वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 4 में से लाल पत्थर से हुआ था 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे उसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासन से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनमें से इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासन से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। अठारहवीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रम में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। फतेहपुर सीकरी के 14 भाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। फतेहपुर सीकरी के 14 भाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ ये स्तंभ है टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। टाइम लगे हुए यार बनावा में आसमान छूते चर्च ठीक अन्यत्र
आसमान छूते चर्च। अब ये लास्ट है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक के नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषता है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक। बताइए गॉथिक से आप क्या जानते हैं, या फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन गॉथिक से संबंधित है, या फिर गॉथिक क्या है। गॉथिक नाम से जानी जाती है चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषता है नुकीले ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। यह चर्च है भाई। अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषता है नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रे डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रे डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानें। और ये है घंटी वाला, ये बाद में आया है हमारे अतीत। ये पार्ट हो गया अपना पूरा। आप एक शिल्पकार है और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे। वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण सिद्धांत या चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। कौन ही भाई बताओ। अनुप्रस्थ वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण यह सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। पितृधुरा क्या है। वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। पितृधुरा क्या है। एक मुगल चारवार की क्या खास विशेषता है। 20 शब्द। पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं। इनमें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया है एक वाक्य लिखें। एक तो यही राखले, पितृधुरा, शिखर, और एक या अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण। आइए समझें। किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। दिल्ली में शाहजहां के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी। दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है। दीवान खास में
मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में उनसे भिन्न थे? चित्र 4 पर नजर डालें। यह इमारत आज कैसे तेजी से बनाई जा सकती है? आइए करके देखें। पता लगाइए कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है। इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया है? इसका प्रयोजन क्या है? अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें। किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अपना अथवा भिन्न है? अब इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक, एक बार पाठ को देख लेते हैं। आसमान छूते बुर्ज, वर्धमान क्षेत्र व साम्राज्य, यमुना नदी, ताजमहल निर्माण 1643 में पूरा हुआ। पेत्रादोरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। दीवाने आम में सिंहासन की एक सजा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। हुमायूं का मकबरा 1662 से 1523। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? हुमायूं मकबरा। काबुल में 4 बाग चित्र। इमारतों को क्यों नष्ट किया गया? हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र जल का महत्व। मंदिरों, मस्जिदों और रोज़ों का निर्माण। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजा का मेहराब प्रारंभ 14वीं सदी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी से अकबरनामा से लिया गया है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। फिर कंदेरिया महादेव का मंदिर निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक राजस्थान बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ी में से सबसे बड़ी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी किया था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।